वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 5 लेक्चर नंबर 3। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करेंगे लिक्विड प्रेशर की। जिस तरह आपको पता है कि गैसेस भी प्रेशर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, इसी तरह से लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे किस तरह से लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आप कंसीडर करें फर्स्ट कर लें कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये हमारे पास कंटेनर है, एक उस कंटेनर की बेस है, ठीक है। इसी तरह ये इसकी, ठीक है। ओके, फर्स्ट करें कि हमारे पास एक डिस्क है और उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। और ये जो कंटेनर है ये हमने किसी भी लिक्विड यानी कि वाटर से क्या किया हुआ है, इसको फिल हमने किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो बेसिकली एक डिस्क है जो कि हमने बेस के पास रखी हुई है, ओके। और दूसरा कि इस कंटेनर में जो है वो हमने लिक्विड फिल किया हुआ है ओके। हमने ये देखना है कि किस तरह से ये जो कंटेनर है ये इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा ठीक है, ओके। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रेशर जो लिक्विड जो है वो किस तरह से प्रेशर अप्लाई करता है, ओके। पहले हम ये देख लेते हैं। लिक्विड्स exert pressure due to its weight, ओके। तो लिक्विड जो है वो बेसिकली जो प्रेशर अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उसके वेट की वजह से अप्लाई करता है, और वेट उस लिक्विड के कॉलम का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो ये जो हिस्सा है, ये जो इस डिस्क के ऊपर ये वाला हिस्सा है, ये वो लिक्विड का कॉलम है जो कि इस डिस्क के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, ओके। तो लेट्स से कि इस डिस्क का जो एरिया है दैट इज ए, ओके। इसकी जो हाइट है इस कॉलम की, ठीक है, इस कॉलम की जो हाइट है दैट इज एच, ठीक है। और लिक्विड की जो डेंसिटी है दैट इज रो। तो हमने अभी देखा कि जो लिक्विड प्रेशर अप्लाई कर रहा है दैट इज ड्यू टू इट्स वेट, और वेट बराबर होता है mg, और इस वेट को हम F भी लिख सकते हैं क्योंकि ये फोर्स है। तो हमें ये वेट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैस की ज़रूरत है। तो मैस हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं मैस हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल्स, हमें पता है कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस किसके इक्वल आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इस लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे कि अगर एरिया हमारे पास A है और हाइट h है तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो कैसे होगा कि अगर हम एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास मैस इक्वल्स रो ए एच। तो यहाँ से आपके पास मैस आ गया। अब आप क्या करें, अब आप फर्स्ट करें कि इसको आगे लिख लेते हैं हम, ओके। तो हमें पता है कि F इक्वल्स एम जी। सो M किसके इक्वल है, रो ए एच जी। तो ये आ गई आपके पास फोर्स, और हमें इस बात का पता है कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो आप सिंपली जो है वो इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो प्रेशर जो है F की वैल्यू क्या है आपके पास, देखें ज़रा, रो ए एच जी डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आपके पास एरिया। तो यहाँ से आपको ये पता चल रही है कि एरिया से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रेशर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रो जी एच। तो ये हमारा जो है वो नेट फार्मूला है प्रेशर इन लिक्विड्स का, कि यानी कि प्रेशर इन लिक्विड जो है वो कितनी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी जो आपने यूज़ की है। नंबर 2 वो डिपेंड कर रहा है
जी के ऊपर जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और तीसरा जो है हाइट ऑफ कॉलम, हाइट ऑफ कॉलम जिसको हम डेप्थ भी कहेंगे बाद में। तो इसका मतलब है कि जितनी आप डेप्थ में जाते जाएंगे किसी भी लिक्विड के, तो उसमें प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा था प्रेशर इन लिक्विड्स। तो आपको ये पता चल गया कि जितना हम लिक्विड में डेप्थ पे जाते जाएंगे उसमें प्रेशर जो है वो, लिक्विड का प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि जब डाइवर्स जो हैं वो ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं तो उनको सांस लेने में जो है वो डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि हर तरफ से जो है उनके लंग्स के ऊपर जो लिक्विड है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनको सफोकेशन होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, वो ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, और वो ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। ओके, बहरहाल आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हम अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो बेसिकली है टॉपिक मैनोमीटर का। ओके, सो व्हाट इज़ मैनोमीटर? आपने बैरोमीटर पहले पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे मैनोमीटर क्या होता है। मैनोमीटर जो है एक ऐसी डिवाइस है, मैनोमीटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करती है। यस, प्रेशर डिफरेंस। आपने जो बैरोमीटर पढ़ा था, बैरोमीटर जो था बच्चों वो एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता था। ठीक है, आपने बात याद रखनी कि एब्सोल्यूटली उसको मेजर करता था उसी पॉइंट पे। मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे क्या प्रेशर है वो बैरोमीटर मुझे बता देगा। लेकिन जो मैनोमीटर है ये दो प्रेशर्स को आपस में कंपेयर करता है, उनका डिफरेंस को फाइंड करता है। और वो प्रेशर कौन कौन से हैं? नंबर वन जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर। जो फ्लूइड के हम बारे में बात कर रहे हैं, उन दोनों प्रेशर को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो आप इसको एज अ गेज भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आप टायर जो है, टायर में जब हवा भरते हैं आप, तो वहाँ पे जो आप गेज इस्तेमाल करते हैं उसके प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो ये भी एग्जैक्टली वैसा ही एक डिवाइस है जिसे मैनोमीटर कहा जाता है। ओके, मैनोमीटर अब नज़र कैसे आता है आप ये भी देख लें कि मैनोमीटर जो है उसके साथ एक स्केल लगा होता है ऐसे, और उसका जो स्केल है, उसके साथ उसको हमने कैलिब्रेट भी किया होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली स्केल आ गया, और इस स्केल को हमने कैलिब्रेट भी किया होता है, यानी कैलिब्रेशन की होती है इसकी कि कौन सी रीडिंग जो है वो कौन सा आंसर देगी। और इसके साथ हमने एक ट्यूब को अटैच किया होता है कुछ इस तरह से, यू शेप ट्यूब को ऐसे, ऐसे। तो ये हमारे पास एक यू शेप ट्यूब होती है, और इस ट्यूब के अंदर हमारे पास जो है वो लिक्विड, हमने इसको फिल किया होता है लिक्विड को, या इसको हाँ इसी तरह कर लें, लिक्विड को हमने फिल किया होता है। ओके, हम क्या करते हैं कि अब इसके दो ओपनिंग्स हैं। एक तरफ जो है वो हम लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, इस तरफ से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इस पर एक्ट करेगा, और ये दूसरा जो हमारे पास ओपनिंग है इसको हम अटैच कर देंगे किसी भी कंटेनर के साथ। लेट्स से कि हमारे पास गैस कंटेनर, ठीक है, गैस कंटेनर की बात बुक में भी की हुई है तो हम बुक में भी कर लेते हैं। तो इसका ये वाला हिस्सा जो है इसको हम किसी गैस कंटेनर के साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, और इसको हम ओपन रहने देंगे। अब यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि एटमॉस्फेयर जो है वो अप्लाई कर रहा है। अगर तो उस गैस के कंटेनर का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे क्या होगा कि इसके ऊपर एक हाई प्रेशर जो है वो यहाँ पे एक्ट करेगा, जो गैस का प्रेशर होगा। ओके, और उस हाई प्रेशर की वजह से ये लिक्विड जो है ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा राइज करेगा, और इसका जो हाइट का डिफरेंस है, आई रिपीट, इसका जो हाइट का डिफरेंस अगर आप देखें तो ये इसका हाइट का डिफरेंस है। तो इस हाइट के डिफरेंस को हम कैलकुलेट करेंगे इसकी मदद से, यानी कि 5, लेट्स से 5, 10, 15, 20, 30 इस तरह से रीडिंग होती है।
और इसकी हाइट के डिफरेंस को हम स्केल की मदद से क्या करेंगे, कैलकुलेट करके प्रेशर का डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो बहरहाल इसके लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने बैरोमीटर में हाइड्रोस्टैटिक्स यूज़ की थी, तो ये इसका जो मेजर प्रिंसिपल है बेसिकली वो क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स। यस, इसका जो मेजर प्रिंसिपल है हमारे पास दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स, इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, और मैंने इसके प्रिंसिपल को मजीद एक्सप्लेन भी कर दिया कि एक हिस्सा जो है, इसकी एक ओपनिंग जो है उसको हम कनेक्ट करते हैं सिलेंडर के साथ और दूसरी जो है उसको ओपन छोड़ देते हैं। तो अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा उसका प्रेशर होगा तो ये इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा जैसे लिक्विड को, तो वहाँ से ऊपर जाएगा। तो इसकी जो हाइट है ये वाली, इस हाइट को आप क्या कर लेंगे, ईजीली जो है वो कैलकुलेट, एक मिनट, इसकी जो हाइट है उसे आप इजीली क्या कर लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करके प्रेशर का डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बहरहाल ये हमारा मैनोमीटर था। इसके यूजेस बहुत सारे होते हैं, जैसे नंबर 1 कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्लूइड फ्लो को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसको हम फ्लूइड फ्लो को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कहीं पे अगर लीकेज है तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी इसके नंबर ऑफ़ यूजेस होते हैं, आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कम से कम आपको उसके 5 यूजेस जो है वो आने चाहिए। इसी तरह से अब इसमें और इसमें फ़र्क मैंने आपको बता दिया है कि मैनोमीटर जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स को यूज़ करता है, बैरोमीटर हाइड्रोस्टैटिक्स को यूज़ करता है। ये जो है ये आपको प्रेशर डिफरेंस प्रोवाइड करता है और वो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली दो प्रेशर्स को कंपेयर करता है। और ये जिस तरह ऑर्डिनरी गेज है, जो कि आप किसी भी सिलेंडर यानी ऑक्सीजन सिलेंडर या गैस सिलेंडर है, उसको आपने उसका प्रेशर फाइंड आउट करना, तो आप उसको मैनोमीटर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके, 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 तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, व्हाट कॉजेज प्रेशर इन अ लिक्विड। मैंने आपको शुरू में बताया है कि लिक्विड जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वो अपने वेट की वजह से करता है। तो आपने याद रखना है कि वेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो वेट इसका राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। द प्रेशर इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, मैंने आपको बताया था कि प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट, या फिर डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने यहाँ से देखना है कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी एंड डेप्थ ओनली, वॉल्यूम एंड एरिया ओनली। तो ऑब्वियसली डेंसिटी एंड डेप्थ ओनली इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द फार्मूला फॉर लिक्विड प्रेशर इज, जी लिक्विड प्रेशर को हमने अभी फाइंड आउट किया था, उसका फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स रो जी एच। ये इसका फार्मूला जो हमने शुरू में ड्राइव कर लिया। ठीक है, ओके। इन अ कैन विद होल्स एट डिफरेंट हाइट्स, हमने डिफरेंट हाइट्स के ऊपर जो है वो होल्स क्रिएट किए हैं। वाटर स्पर्ट्स आउट फास्टेस्ट, यानी कि कंडीशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने कुछ होल्स किए हुए हैं, यानी यहाँ से भी वाटर निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है और यहाँ से भी निकल रहा है। तो वो कहता है कि बताएं इन तीनों कंडीशंस में से 1, 2, 3 कहाँ से जो है वो प्रेशर जो वाटर है वो तेज़ी के साथ स्पर्ट्स आउट्स होगा। उसकी रीज़न क्या है कि देखें इस पॉइंट की नंबर 3 की डेप्थ सबसे ज़्यादा है, तो जो हमारे पास सबसे लोएस्ट आपके पास होल होगा वहाँ से प्रेशर जो वाटर है वो तेज़ी के साथ निकलेगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है, सी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अ मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, जी हम मैनोमीटर की मदद से क्या करते हैं, प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड को फाइंड करते हैं। यस, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड को फाइंड नहीं करते, ना डेंसिटी ना ही वॉल्यूम, हम इससे प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैनोमीटर इन्वॉल्व्स, जी मैंने आपको बताया था कि ये दो प्रेशर्स को क्या करता है, कंपेयर करता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है, ए है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ मैनोमीटर, जी ये वैक्यूम को भी मेजर करता है, ठीक है, ये फ्लूइड फ्लो को भी मेजर करता है, ये लिक्विड लेवल को भी मेजर करता है, लेकिन ये टेम्परेचर को मेजर नहीं करता।
तो आपने यहाँ से याद रखना है कि जो मैनोमीटर है वो टेम्परेचर को मेजर नहीं करता। ओके, इन द इक्वेशन रो इज इक्वल पी इज इक्वल टू रो जी एच, एच रिप्रेजेंट्स जी, एच को हम हाइट भी कहते हैं और डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, मतलब कि डेप्थ ऑफ लिक्विड भी कह सकते हैं, मतलब जितनी डेप्थ में वो मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। द मैस ऑफ लिक्विड कॉलम इज गिवन बाय जी, मैस जो है वो कैसे आपके पास आएगा, जैसे आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि डेंसिटी इक्वल्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम उधर चला जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इक्वल्स मैस, और लिक्विड के केस में जो वॉल्यूम था अगर आपको याद होगा तो वो था एरिया इनटू हाइट, तो एरिया इनटू हाइट में वॉल्यूम की जगह लिखूंगा डेंसिटी आ जाएगा और ये m आ जाएगा, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा जो कि इसको रिलेट कर रहा है इसके साथ। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो मैथ्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन U2 मैनोमीटर जो हमने आज पढ़ा है वो U2 मैनोमीटर है। इफ द फ्लूइड लेवल इज हायर ऑन वन साइड इट इंडिकेट्स जी हायर प्रेशर ऑन द अदर साइड जी, अगर तो हमारे पास एक साइड जो है उसका लेवल हाई होगा, जितना हाई होगा, क्योंकि जब तक वो उसको प्रेस नहीं करेगा तो लेवल तो हाई नहीं होगा, जितना लेवल हाई होगा वो हाइट का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, इसका सही ऑप्शन है हायर प्रेशर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाई डज प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ जी, क्या रीजन है कि इंक्रीज करता है, कि देखें जितना वो डेप्थ में जाता जाएगा तो ज्यादा फोर्स जो है, क्योंकि लिक्विड का वेट ज्यादा, तो ज्यादा वेट होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगी उस एरिया के ऊपर, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टेट द फॉर्मूला फॉर लिक्विड प्रेशर एंड डिफाइन ईच सिंबल, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू रो जी एच, P स्टैंड फॉर प्रेशर, रो स्टैंड फॉर डेंसिटी, G स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड H स्टैंड फॉर डेप्थ ऑफ लिक्विड, या फिर आप इसे हाइट ऑफ कॉलम ऑफ लिक्विड भी कह सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनोमीटर जी, मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्या होता है कि ये बेसिकली दो जो डिफरेंट प्रेशर हैं उनको क्या करता है, ये उनको कंपेयर करता है, ये कंपैरेटर आप इसे कह सकते हैं कि ये दो डिफरेंट प्रेशर्स को कंपेयर करता है। मतलब कंपेयर कैसे करता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको फ्लूइड के प्रेशर के साथ कंपेयर करता है, तो फिर हमें ये प्रेशर डिफरेंस की जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमने एक हिस्सा जो है उसको कनेक्ट कर दिया है कंटेनर के साथ, गैस वाले कंटेनर के साथ, दूसरा हमने ओपन छोड़ दिया है, तो अगर टेम्परेचर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो फिर हमारा जो लिक्विड कॉलम है वो क्या करेगा, एक तरफ से डाउन आएगा और एक तरफ से राइज करेगा। ओके, गिव टू एप्लीकेशन ऑफ मैनोमीटर हमने बहुत सारी पढ़ ली हैं कि इससे हम फ्लूइड प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं और इससे हम वैक्यूम लेवल जो है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन व्हेन होल्स आर ड्रिल एट डिफरेंट हाइट्स इन अ वाटर फिल्ड कैन। मैंने आपको पहले एमसीक्यूज में बता दिया कि जब हम डिफरेंट होल्स ड्रिल करेंगे तो सबसे लोएस्ट होगा उसके ऊपर लिक्विड का वेट ज्यादा एक्ट करेगा, जिसकी वजह से लोएस्ट होल के ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एंड लिक्विड एट सर्टेन लिक्विड एट सर्टेन डेप्थ। मैंने शुरू में आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन करके बता दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली आपने उसी तरह लिखना है, थोड़ी सी थ्योरी ऐड करनी है, उसके बाद आपने जो है वो डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन के बाद साथ आपने डायग्राम मस्ट बनानी है। ठीक है, और फिर आपने एंड पे रिजल्ट्स को एक्सप्लेन भी करना है कि प्रेशर इन अ लिक्विड, स्टैटिक लिक्विड जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ U2 मैनोमीटर। ये मैनोमीटर की वर्किंग मैंने आपको पूरी समझा दी है। अगर आप गौर करें तो हमने ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अपने वाइट बोर्ड पर जो है वो कर लिए हैं। ये सारी की सारी आपके पास डिस्क्रिप्शन है मैनोमीटर की। ठीक है, इसमें आप कुछ एप्लीकेशंस का इजाफा करेंगे और साथ कुछ थ्योरी ऐड करेंगे तो आप इसको इजीली जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से इससे पिछला जो था ये सारे का सारा हमने प्रेशर एंड लिक्विड्स का लॉन्ग क्वेश्चन देख लिया है कि इसको इस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और ये निहायत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कंपेयर करें बैरोमीटर को और मैनोमीटर को। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, और या तो फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप मैनोमीटर को एक्सप्लेन करें और साथ इसकी एप्लीकेशंस बताएं। तो एटलीस्ट आपको 5 आनी चाहिए। ठीक है, कि वैक्यूम को मेजर करता है, फ्लूइड फ्लो को मेजर करता है, ठीक है, उसके बाद लीकेज को मेजर कर सकता है। तो इस तरह की और भी एप्लीकेशंस हैं जो कि आप कोट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया है। हमने आज प्रेशर इन लिक्विड्स एंड मैनोमीटर के बारे में स्टडी किया है।
सो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा. तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. दिस इज़ Anul Abidin साइनिंग ऑफ.